हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं घर में हूँ। आपको पता है कि हालात कैसे हैं। वॉर का वक्त है। दोनों देशों के दरमियान वॉर चल रहा है। तो हम क्रॉस बॉर्डर फायरिंग देख रहे हैं कंटिन्यूसली। तो इसकी वजह से मेरे जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े पैनिक हो गए। तो उन्होंने मुझे वापस घर बुला लिया। तो वॉर से जो प्रॉब्लम है ना, कॉमन लोगों को ही होती है। एज ए स्टूडेंट हम इसको फील कर सकते हैं। जो 24 ईयर्स का है, 30 ईयर्स का इंसान है, और वो इस वार की वजह से अगर ये वॉर लंबी चली तो ओवर एज हो जाएंगे, फिर उनको जॉब नहीं मिलेगी। वॉर जो है कभी सोल्यूशन नहीं होता है किसी भी चीज़ का। अभी कुछ लोग हैं जो उस जगह नहीं खड़े हैं जहाँ पे जो है ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो वो बोलते हैं कि वॉर हो जाए हो जाए हो जाए। बट वॉर से किसी का भी फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, कहीं ना कहीं हमें शायद पाकिस्तान को सबक सिखाना था, और मुझे लगता है कि उनको उतना सबक जो है वो मिल गया है। उनको ये समझ आ गई होगी कि भाई हम बॉर्डर से टेररिस्ट को नहीं भेजें। हमें नहीं पता है कि कितने दिन कैसा माहौल रहेगा, क्या रहेगा। क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन बन चुकी है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा इंटेंस होगी ये चीज़ें कि हमारी पढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। इस वजह से हमारी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा असर हो गया है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट से अपील है कि सभी भाई बहनों से अपील है कि भाई वॉर चलती रहेगी, नहीं चलती रहेगी, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती रहेगी, नहीं होती रहेगी। आप अपनी जो पढ़ाई है उसको नहीं छोड़ोगे, कंटिन्यू करो। और आप जहाँ पे भी हो, अगर आप अपने घर वापस आए हो तो घर में भी पढ़ो। टाइम वेस्ट मत करो अपना। हर दिन आपसे अगर कम से कम हो सके 4-5 घंटे पढ़ना है आपने अभी भी। मैं जम्मू से आना नहीं चाहता था, लेकिन वो पेरेंट्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं बच्चे के लिए। आपको पता है भाई, माँ बाप ने किस तरह अपने बच्चे को पाला होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा अफेक्शन होती है अपने बच्चों के साथ, और बहुत ज़्यादा प्यार होता है। वो उन पर थोड़ी सी भी आँच आ जाए तो वो परेशान हो जाते हैं। और मुझे लगता है माँ बाप का, अंदर से मैं सोच रहा था कि यार बार बार फ़ोन कर रहे हैं, बार बार फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन मुझे एज ए बच्चा है जो उनको समझना चाहिए कि भाई मेरे पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे होंगे इस बात के लिए कि भाई कहीं हमारे बच्चे को कुछ ना हो जाए। आप में से बहुत सारे लोगों के कुछ सवाल थे। अभी सारे सवाल मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है, लेकिन एक सवाल जो था, एक क्वेश्चन जो था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका रिप्लाई देना मुझे लगता है कि इसका रिप्लाई मुझे देना चाहिए। तो एक मेरा भाई है ज़हूर मीर। इसने कहा है कि क्या लूसेंट जेकेएसबी के लिए इनफ है। देखो ज़हूर भाई, यहाँ कोई भी स्टूडेंट सुन रहा है तो मेरा जो मानना है और जो मैं इतने टाइम से सीख चुका हूँ लाइफ में, कि भाई एनसीईआरटी से ऊपर कुछ भी नहीं है। मतलब इंडिया में अगर आपको किसी भी फील्ड में कामयाब होना है ना, मुझे लगा उनको पढ़ के कि भाई एनसीईआरटी इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर एवरी थिंग। एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, आप ज़िंदगी में लाइफ में कभी भी पछताओगे नहीं। एनसीईआरटी इतना ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है आपको लाइफ में। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, भाई 6 से 10 की एनसीईआरटी भी पढ़ोगे, या जो 12 पढ़ रहा है, तो एनसीईआरटीज़ जो है अच्छे से पढ़ो। लाइफ में आगे आप कामयाब हो। अगर आप एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ोगे तो लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल आएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी, जो हमारे साथ भी हुआ है। एनसीईआरटी पढ़ो। अगर आप लूसेंट और एनसीईआरटी में कंपेयर करोगे तो एनसीईआरटी पढ़ो यार, लूसेंट मत पढ़ो। डायरेक्टली आज तक आपको ये किसी ने यूट्यूब पे नहीं कहा होगा, किसी भी टीचर ने नहीं कहा होगा, बट मुझे पता है स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी पढ़ रहा हूँ। मैं इन सब चीज़ों से निकल चुका हूँ। ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में भी आई हैं। तो लेकिन सबसे बड़ा सोल्यूशन, सबसे बेस्ट सोल्यूशन आपकी एनसीईआरटीज़ हैं। लाइफ के हर एक फील्ड में जाओगे तो आप प्रिपेयर्ड रहोगे एनसीईआरटीज़ पढ़ के। तो इवन आप यूपीएससी के लिए देख लो, यूपीएससी के लिए रिकमेंड की जाती है एनसीईआरटीज़। तो आप खुद सोचो कि कितनी बेस्ट चीज़ है एनसीईआरटीज़। और अगर आप जेकेएसबी के रिसेंटली जो पेपर कंडक्ट हुए हैं, अगर उन पेपर्स को देखोगे आप, तो पेपर्स का लेवल जो है ना इतना बढ़ चुका है कि भाई एनसीईआरटीज़ से ही सोल्यूशन निकल जाते हैं। और जो जिसको बुक्स रीडिंग की आदत होगी वही अच्छे से ऑप्शन दे सकता है वो आंसर का। तो ये अपने दिमाग में हमेशा रखो। तो इसके अलावा एक और बंदे का सवाल था कुछ, ये अपने निखिल पुनिया भाई हैं। वैसे मैं किसी को रिप्लाई करने में बिलीव नहीं करता हूँ कि लोग अपना काम करते रहते हैं। हमें अपना काम करना चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मुझे पता है मुझे रोज़ उठना है, सुबह एक्सरसाइज करनी है, और मुझे पढ़ाई करनी है, और बुक्स पढ़नी है, चाहे वो रिलीजियस बुक्स हैं या
कुछ बड़े थिंकर्स की किताबें हैं, मुझे वो पढ़नी है। मेरे को अपने ब्रेन को तैयार करना है, अपनी मेंटलिटी को तैयार करना है, फिजिकली फिट रहना है। मैं अपने ऊपर फोकस करूँगा। बाकी लोग बोलते रहते हैं जो बोले, इट डजेंट अफेक्ट मी। भाई बहनों को सजेशन है कि भाई कोई भी कुछ बोलता है, इग्नोर दैट। आप अपना काम करो, सामने भी कोई कुछ बोलता है भाई चुप रहो, अपना काम करो, अपना काम करते रहो, और जब रिजल्ट आएंगे तो उन लोगों को खुद ही पता लग जाएगा। बाकी आप में से बहुत सारे मुझसे प्यार करते हैं एंड दे आर लविंग मी। वैसे मेरा जो टारगेट था मेन, जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल, तो आई वांटेड टू हेल्प, क्योंकि मेरा बड़ा वो एक कनेक्शन है स्टूडेंट्स के साथ पहले से ही, क्योंकि अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं फेस किए, चाहे वो स्कूल में हो, तो किस तरह छोटे बच्चों को ट्रीट किया जाता है स्कूल्स में, तब एक ऐसा इंसान बना दिया जाता है ना कि जो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता है। तो ये सब दिमाग में मेरी रहती हैं ये चीज़ें। और अगर मैं अपने मोहल्ले में भी कभी पढ़ाता था किसी को, तो मैं ये देखता था कि भाई मुझ में क्या प्रॉब्लम रही है, वो जो है वो फिक्स करनी है मुझे इनके अंदर, इन स्टूडेंट्स के अंदर। तो वो एक कनेक्शन मेरे अंदर है कहीं ना कहीं। तो निखिल पुनिया भाई जो है ये कह रहे हैं मेरे को, भाई अगर यूट्यूब पे आप वीडियो बना के लोगों को बताते रहोगे तो आप सिर्फ एक यूट्यूबर बनोगे, आईएएस नहीं, लिख के ले लो। भाई सबसे पहले तो आप जहाँ पे भी रहते हो आप मुझे लिख के दे दो रिटर्न में, तो आई विल बी थैंकफुल टू यू। मुझे लगता है अगर किसी का बेनिफिट हो रहा है मेरी वजह से तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ, और मुझे लगता है कि एक फेमस फिलोसफर थे, उन्होंने कहा था कि आप कितना भी नॉलेज गेन कर लो, अगर आप उस नॉलेज को स्प्रेड नहीं कर सकते, वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। तो मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ इन चीज़ों, बैड कमेंट्स का, अच्छे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो क्योंकि मैं पहले से वैसा रहा हूँ कि भाई मुझे किसी को दिखाना नहीं है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, ठीक है, लाइफ में। और मुझे पता है कि कुछ लोगों को जिनको ज़रूरत है मेरी, मुझे उनकी हेल्प करनी है किसी भी तरीके से भाई। तो आपका कमेंट मुझे बॉदर नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फेस भी कर चुका हूँ। मैंने आपसे कहा है कि एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लूसेंट नहीं, लूसेंट की जगह एनसीईआरटी पढ़ो, और ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको। वॉर का टाइम चल रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट दो, एक दूसरे के साथ अच्छे अखलाक रखो। भाई हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ें नहीं करो, क्योंकि इससे एट द एंड हमारे मुल्क को ही प्रॉब्लम होगा, हमारी कंट्री को ही प्रॉब्लम होगा। पाकिस्तान को तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। वो जो चाहता है वो हो जाएगा। जो भी मेरे मुस्लिम भाई है, उनसे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको इस्लाम कहता है कि भाई किसी भी इंसान का, चाहे वो किसी भी मज़हब से है, उसका आप नुकसान नहीं कर सकते और उसे आप बुरा नहीं बोलोगे। तो ये आपको कुरान कहता है, ठीक है, अल्लाह कहता है, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है इस तरीके पे चलते थे। तो ठीक है, मैं बहुत सारी जगह देखता हूँ कि आपको हिंदू कोई कुछ बोल दे या कोई गैर मज़हबी आपको कुछ बोल दे, आप उसको मतलब उसी की लैंग्वेज में ट्रीट करते हो, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं है, इस्लाम वो चीज़ नहीं सिखाता है। आप अपने इस्लाम पे अच्छे रहो। तो बहुत सारे मैंने देखा है कि भाई हिंदू, सिख, मतलब बहुत लोग अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी मज़हब में सारे ही बुरे लोग हैं, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, वो हर जगह हैं, ठीक है। तो बुरे लोग जो होंगे वो बुरी तरीके से ही ट्रीट करेंगे, और अच्छे लोग जो होंगे वो अच्छे से ही ट्रीट करेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे सबको, और आप ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करो। और मैं भी दुआओं में ज़रूर याद रखा करो, दुआएं बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ें होती हैं। दुआओं से ना जो किस्मत होती है वो बदल जाती है। तो दुआएं करो ज़रूर मेरे लिए, और मैं आपके लिए करूँगा इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखो और पढ़ाई कंटिन्यू रखो। और निखिल पुनिया भाई साहब, अगर मेरे हक में अल्लाह ताला ने आईएएस बनना लिखा होगा ना, तो मैं भाई बन के रहूँगा। मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती है वो बनने में, और अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं होगी तो मैं नहीं बन पाऊँगा, ठीक है। मेरे तक है मेहनत करना, बाकी रिजल्ट अल्लाह तक है, वो हमेशा अल्लाह तक रहेगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखो यार।